हर प्राणी के अंतःकरण में ईश्वर का निवास है, लेकिन प्राणी स्थूल की मान्यताओं के कारण, झूठे व्यवहार के कारण, स्वार्थ के कारण अपने भीतर बैठे परमात्मा को नहीं पहचानने के कारण वह अशांत रहने लगता है। जितना जितना संतों के वचन को हम धारण करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर में शुद्ध भाव आएगा, और जब शुद्ध भाव आएगा तो हम देख पाएंगे कि मेरी रक्षा करने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे भाव देने वाला, मेरा रक्षक मेरा इष्ट है, मेरा भगवान है, मेरी जिंदगी है, जो खुद पवित्र है और मुझे पवित्र बना रहा है। भक्त क्या करता है? पवित्र भाव ग्रहण करता है। क्या पवित्र भाव? कि संतों का भाव पवित्र होता है। तो संतों के वचन से तो प्राणी एकदम ही पवित्र हो जाता है। संत क्या करते हैं? संत हर जीव से शिव कार्य करवाकर भेद रहित जीवन बनाते हैं, पक्षपात रहित कार्य करवाते हैं, संत होते हैं वो। लेकिन हम संत की महिमा को नहीं जान पाते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारा धरातल, हमारी मान्यता, जो हम अमान्य कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। संत है वो मिथ्या व्यवहार, मिथ्या वार्ता में प्राणी हो चाहे भक्त हो, उनको पाषाण तुल्य नहीं रहने देते हैं, यानी निर्जीव के जैसे पड़े नहीं रहने देते हैं, वो धारण ही नहीं करने देते हैं। पत्थर क्या करता है? पत्थर को कोई तोड़े तो तोड़ दो, फेंके तो फेंक दो, चोट मार देता है वो। तो ऐसा जीवन नहीं जीने देते हैं संत। संत तो अपना अलौकिक धन देकर के लौकिक कार्य भी करवाता है, तो वो उसमें फंसने नहीं देता है। वो जीवन जीने की कला सिखा देता है। संत की महिमा, संत का भाव, संत का प्यार, संत का व्यवहार लौकिक नहीं रहने देता है। आचरण को शुद्ध करके, आचारवान बना करके धनवान बना देता है। जहाँ पर सिर्फ शांति है, प्यार है, पर हम प्राणी देख ही नहीं पाते हैं कि हमारा रक्षक कौन है, हमारा भाग्य विधाता कौन है, हमसे शुभ कर्म कौन करा रहा है। कभी भी किसी को भी जीव भाव में नहीं रहने देते हैं संत। संत तो प्राणी को ऐसा अलौकिक भाव देते हैं कि उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। कैसे? संत सदुपयोग करना सिखाते हैं, समय का, जीवन का, मिली हुई वस्तु का। जब संत का भाव भीतर में प्रकट होने लगता है, तो फिर संत का जो भक्त होता है वो वस्तु में नहीं बंधता है, वस्तु में प्रलोभन नहीं दिखाता है, वो तो भाव की तृप्ति से तृप्त हो जाता है। उसे वस्तु नहीं चाहिए, उसे भाव चाहिए। ऐसी चाह बन जाती है संत की कृपा से। लेकिन मिथ्या में नहीं जाने देते हैं संत। जितना जितना हम मिथ्या व्यवहार करते जाएंगे, उतना उतना हम सत्य से बहुत दूर होते जाएंगे। लेकिन रहने नहीं देते हैं ना ऐसे व्यवहार में संत। तभी तो वो संत है। जो कर देता है वासना का अंत है। संत कहते हैं मैं नहीं जानता कि वासना है, कामना है, दुष्ट भाव है, मैं ये नहीं जानता कुछ भी। मुझे तो कोई प्यार से पुकारता है तो मैं खींचा चला आता हूँ।
और मुझे मेरी भक्ति करता है तो मुझे वरदान देने भी मैं आ जाता हूँ। जो भी मेरी शरण में आया, मैंने ये नहीं देखा कि इसका भाई है, ये है, इसका कुटुंब है, ये असुर कुल का है, मैंने ये नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ प्यार देखा, मैंने तो सिर्फ भाव देखा, मैंने तो सिर्फ उसकी भक्ति देखी, और मैंने विभीषण को शरण में ले लिया। मैंने नहीं देखा। जो मुझे प्यार से पुकारता है, लेकिन देखो आप, जब कृपा होती है तो भगवान ये भी नहीं देखता कि ये कौन है, कैसा है, क्या उसने भक्ति करी थी, मुझे बताओ रत्नाकर ने। क्या नाम लिया था भगवान का, वो तो डकैती कर रहा था, पर भगवान ने उसका धरातल देखा, पीछे का प्रारब्ध देखा कि ये तो आया है भगवान के लिए ही। तब भगवान ने किसको भेजा? संतों को, नारद को भेजा। संतों के द्वारा ही कार्य करवाते हैं, क्योंकि संत ही तो विश्वसनीय है। संत विश्वास नहीं तोड़ते हैं हमारा। क्या किया देखो, कुछ नहीं किया। क्या किया अंगुलीमाल ने? अंगुली काट रहा था। कोई तपस्या नहीं करी, कोई नाम नहीं लिया भगवान का, कोई भक्ति नहीं करी, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर फिर भी संत मिल गए। तो नहीं पता हमें कब संत मिल जाए और कब हमारा भाग्य बदल जाए, लेकिन संत की बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। उन्होंने बात मानी, संत की बात मानी, तो संत ने जीवन बदल दिया। कैसे बदल दिया? संत के वचन को धारण कर लिया। जिसने संत के वचन को धारण कर लिया वो बच गया विषय वासना से, विषय विकारों से, जन्म मरण से। और जिसने वचन धारण कर लिए दुष्टों का, तो वो फंस गया विषय विकारों में, विषय भोग में, लालसा प्रलोभन में। तो वो रोएगा, आखिर करेगा क्या? ये जीवन तो अनमोल है, इसका मोल तो कोई है ही नहीं, लेकिन हम समझ नहीं पाते इस चीज को, ना समझी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सत्संग में आके तो हमें समझ आती है, हमारी समझ खुलती है कि मेरा ये जीवन है, ये मेरा तो है ही नहीं, मेरे ईश्वर का है, मेरे भगवान का है। फिर मैं क्यों इसको निरर्थक गंवाऊं? संत कभी भी निरर्थक गंवाने नहीं देता है समय को, जीवन को। और जो गंवा रहा है, इसका मतलब उसने संत के वचन को धारण किया ही नहीं है, संत के वचन को धारण नहीं।